योग एक जीवंत घटना है। जीवंत घटना। योग जीवित है, अस्तित्वगत है, चेतनागत है, यथार्थ है। यह कोई कल्पना नहीं, परिकल्पना नहीं, कोई कल की भी बात नहीं। कल की बात तो छोड़ो, यह अगले क्षण की भी बात नहीं। योग अभी की बात है, इसी क्षण की बात है। योग अभी के क्षण की घटना है, इसी क्षण की घटना। हाँ, यदि योग मन का मन से ना हो तो, क्योंकि यदि मन का मन के साथ योग है तो फिर अभी की घटना नहीं, इस क्षण की घटना नहीं, तो फिर वह एक कल की घटना है, फिर कल की बात है। तो फिर कल आ जाता है, फिर कल आवश्यक रूपेण उपस्थित है। फिर वह चाहे सतयुग हो या कलयुग, क्योंकि जो कल बीत चुका वह कलयुग, और जब कल सत्य आएगा तो वह सतयुग। तो ना तो कभी सतयुग आता है ना कलयुग आता है, दोनों में से कोई भी युग नहीं आता। ये इतिहास की बातें हैं, सारी की सारी इतिहास की बातें। फिर कल तो कल ही होता है, जैसा भी कल हो। फिर वह कल बीता कल हो या आने वाला कल हो, तो फिर कल तो कल ही है। कल की बात छोड़ो। और यदि योग मन और अस्तित्व के बीच का है तो फिर कोई कल नहीं, कैसा भी कल नहीं, ना बीता कल ना आने वाला कल। तो फिर क्या? तो फिर स्वभाव, ऐसा स्वभाव जो कि मौलिक है, बड़ा मौलिक है। फिर मौलिक स्वभाव उपस्थित होता है और कुछ भी नहीं। फिर तो स्वभाव ही आएगा, क्योंकि फिर वहाँ पर स्वभाव के अर्थ प्रकट होते हैं, और स्वभाव के ऐसे अर्थ प्रकट होते हैं, कुछ ऐसे अर्थ जो कि हमारी समझ से परे के हैं। फिर मुस्कुराओ भी तो ऐसा मुस्कुराना नहीं होता कि जैसा मन का, जैसे मन का मुस्कुराना सुविधाओं के हिसाब से, सुविधाओं के अनुसार, कि कहाँ पर मुस्कुराना है और किसे देखकर मुस्कुराना है और किसे देखकर नहीं। अस्तित्वगत मुस्कुराहट की बात ही कुछ अलग होती है। अस्तित्वगत मुस्कुराहट का लावण्य बड़ा बहुमूल्य है, क्योंकि एक अस्तित्वगत मुस्कुराहट पूरे जगत में फैल जाती है, कि कोई एक मुस्कुराया तो पूरा जगत मुस्कुरा दिया। क्योंकि यह मुस्कुराहट सामान्य नहीं है, सामान्य घटना नहीं, यह बड़ी असामान्य घटना है।
तो मुस्कुराहट की बात तो छोड़ो, ठीक से यदि भोजन करते भी योग कर लिया जाए, क्योंकि हम भोजन भी तो ऐसा करते हैं कि शरीर को भूख है, शरीर की भूख हुई तृप्त, मगर भोजन करते हुए भी योग नहीं होता। ठीक से यदि भोजन करते भी योग हो जाए, योग किया जाए, तो इधर योग किया नहीं, तो इधर भोजन किया नहीं, भोजन इधर किया कि पूरे जगत में तृप्ति आ जाती है, पूरा जगत तृप्त हो जाता है, हो ही जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर योग है, क्योंकि जो तृप्ति है मन की नहीं, अस्तित्व की है। मन ही तृप्त नहीं हुआ, अस्तित्व ने देखा मन को तृप्त होते हुए, और क्योंकि अस्तित्व ने देखा और अस्तित्व सभी में समान है, वहाँ पर विषमानता कहाँ, वहाँ पर कोई फर्क नहीं, वहाँ कोई अंतर नहीं मूर्ख और ज्ञानी में कि ज्ञानी कौन और मूर्ख कौन, क्योंकि मूर्ख में भी उतना ही अस्तित्व है कि जितना ज्ञानी में है। तो अगर अस्तित्वगत रूप से देखें तो सभी एक जैसे हैं, सारे के सारे समान हैं, सभी एक समान हैं। एक छोटी सी घटना है, छोटी सी बात कि अगर योग हो तो, योग की घटना हो तो, जहाँ भी योग की घटना होगी तो वह फिर लौकिक नहीं रहेगी, वह अलौकिक हो ही जाएगी। तो महाभारत काल की एक बड़ी सुंदर घटना है। महाभारत में ऐसा हुआ कि पांडवों ने भोजन तो कर लिया और पांडव राजा महाराजा, मगर उस समय जंगलों में थे, जो रूखा सूखा मिल जाता था खा लेते थे। तो ऐसा सामान्य व्यक्तियों के साथ ही नहीं होता, राजा महाराजाओं के साथ भी होता है, चक्रवर्ती सम्राटों के साथ भी होता है। उनके साथ भी ऐसा होता है कि घर नहीं, द्वार नहीं, कोई चीज़ नहीं, भोजन हो गया और जैसे तैसे हो गया। मगर हुआ क्या कि दुर्योधन ने पांडवों के अपमान के लिए और पांडवों को श्रापित करने के लिए ऋषि दुर्वासा को भेजा कि वहाँ जाकर भोजन आप कीजिए, क्योंकि वह जानता था कि उन्हें खुद ही खाने को नहीं, उन्हें खुद ही खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो भेज दिया सारे शिष्यों के साथ। बड़ी समस्या आई तो दुर्वासा ऋषि क्रोधी स्वभाव के, बड़े क्रोधी स्वभाव के, वे द्रौपदी से बोले कि हम शिष्यों के साथ में हम स्नान को जाते हैं, और नदी किनारे जब स्नान से लौट कर आएँ तो भोजन की व्यवस्था बिल्कुल एकदम तैयार चाहिए, क्योंकि भूख बड़ी तेज है, भोजन लगा होना चाहिए। और सब उस समय के लोगों को इस चीज़ का, सारे लोग जानते थे कि दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। तो ऋषि भी क्रोधी होते हैं, ऐसा मत समझना कि हम ही क्रोधी होते हैं, ऋषि भी होते हैं। तो क्या हुआ, इस बीच में कृष्ण आए
तो कृष्ण द्रौपदी की व्यथा को समझ गए। तो वे द्रौपदी से बोले कि कुछ खाने को दो। अब दुर्वासा ऋषि, उनके शिष्य और ये कृष्ण तो द्रौपदी बड़ी क्रोधित हुई। वह लगभग रोते रोते बोली कि एक तो उनकी चिंता, उनके शिष्यों की चिंता, और अब आपकी चिंता। आप क्यों अपमानित करते हैं? आप जानते हैं कि रसोई खाली है, कुछ भी नहीं। तो कृष्ण बोले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि कुछ हो ही ना, कोई चावल का दाना भी ना हो। कोई दाना तो होगा, दाने तो चिपक जाते हैं, कुछ दाने ही ले आओ। तो द्रौपदी ने बड़े प्रेम से जो चावल बर्तन से चिपके रह जाते हैं, खुरच कर बड़े प्रेम से, बड़े योग से श्री कृष्ण को दिए खाने को। और कृष्ण ने 2-4 दाने यहाँ खाए नहीं कि उधर स्नान करते करते दुर्वासा ऋषि और जितने उनके शिष्य थे उनको डकार आने लगी, उनके पेट फूलने लगे। तो घटना यदि अस्तित्वगत हो तो सारे ब्रह्मांड में घटित होती है।